अपने गांव में हार गया, अपना बूथ हार गया वो। हमने ऐसी वहां पे लड़ाई लड़ी, उसके गांव के लोगों ने उसको हरा दिया उसी के गांव में, क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा। ये हो सकता है और ये हमने करके दिखा दिया है कि हमने अपना हम सब के बीच से निकाल कर एक सांसद बनाया और वो आज पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा है। आप सभी देख रहे हैं भाई साहब, हर जरूरतमंद चीजों के लिए जहां पे भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। जल मंत्री को लिखना होगा तो जल मंत्री को लिख रहे हैं, खनन मंत्री को लिखना होगा तो उसको भी लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री को लिखना है तो उसको भी लिख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे हमारे वहाँ एम्स नहीं बना है, हमारे वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। तो उस नगीना क्षेत्र में कल भी आपने देखा, कल भाई एक औचक निरीक्षण पर महात्मा गांधी कस्तूरबा करके एक महिला बालिका विद्यालय था, हॉस्टल था और विद्यालय भी था, वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। तुरंत उन्होंने एसडीएम को फोन लगाया और कहा कि ये व्यवस्थाएं दूसरी बार मैं जब आऊँगा ये व्यवस्थाएं सही हो जानी चाहिए, ये पानी की जो टंकी टूटी हुई है ये बन जानी चाहिए, यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड आधा दिख रहा है ये सही होना चाहिए। तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी पूरी मेहनत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और आप सबका शुक्रिया एक बार फिर कि आप सब ने अपने सहयोग से उनको आगे बढ़ाया, जिता दिया। हम सब लोग अपने आप को धन्यवाद कहें कि हमने एक ऐसा नेता बना दिया है जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अब आ गया, लड़ रहा है, अब अपनी आवाज वहां संसद में उठा रहा है। साथियों, बहुत लंबे समय से ये मिशन मूवमेंट की बात हो रही है, हमसे पहले भी जो वक्ता थे उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं और जिनके साथ में जो लोग ये मूवमेंट को चला रहे थे शायद उनसे कुछ गलती हुई होगी तभी ये पार्टी बनी। मैं अभी हमारे मोहन लाल जी ने बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताया तो मैं बात दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कहीं गलती हुई है। क्यों गांव में लोग नहीं जाते थे? जब वोट के लिए आप सीट से पैसा लेते थे कि प्रत्याशी से कि इसको पैसा इतना चाहिए और ये हमारा वोट बैंक फिक्स है। और समाज कभी भी, मुझे गर्व है अपने समाज पर, बहुजन समाज पर, समाज बिकाऊ नहीं हुआ। समाज आज भी रहा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। समाज लड़ाई लड़ता रहा। इतने आपने देखा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मूर्ति लगी है किसकी लगी है? बाबा साहब की लगी है। आज भी मूर्ति तोड़ी जा रही, कहीं यहाँ तोड़ रहे हैं, कहीं वहां तोड़ रहे हैं। उनका मुकाबला करने की न कल क्षमता थी न आज क्षमता है, वो सिर्फ अपमानित करना चाहते हैं हम। बाबा साहब अकेले निकले, उन्होंने अपना कार्य किया, चीजों को आगे बढ़ाया। उसके बाद काशीराम साहब ने भी आगे बढ़ाया। अब साथियों, इस दौर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस मिशन का बंबू बनकर आगे खड़े हैं और हम सब लोगों को उनके साथ में लग जाना है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 2027 में, 27 से पहले 26 है, और मैं यकीन दिला के आपसे कह रहा हूँ आज फिर मेरी बात को आप रिकॉर्ड में ले लीजिए, 2027 में हम 50 से ज्यादा विधायक लेके आएंगे और कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, हमारे सिवा किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये बात एकदम तय है। आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी 27 में। और 26 में जिला पंचायत का चुनाव है। आप देखेंगे इसी हरदोई की धरती पे, पूरे उत्तर प्रदेश को तो आप देखेंगे ही, लेकिन हरदोई जिला स्पेशली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ का रिजल्ट में चाह रहा हूँ कि सबसे 1 नंबर पे। ये जिला पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप पे चल रहा है, बिजनौर को छोड़ के, पूर्वांचल, पश्चिम को छोड़ के, मध्यांचल और पूर्वांचल में टॉप पे चलता है जिला। यहाँ की सारी चीजें क्लियर है। लगते हैं मेहनत, यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी सच्चे मन से कार्य कर रहे हैं, इसलिए कार्य संभव हो रहा है। आप लोग साथ नहीं देंगे तो कार्य संभव नहीं होगा। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है। आप सभी चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। भाई हजारों सालों से हमारे समाज के साथ जो अन्याय होता है, जो अन्याय होता आ रहा है, अब ये आप क्या चाहते हैं चलता रहे कि अब रुक जाए? बस अब हम लोग सत्ता में कब पहुंचेंगे ये हम लोग को ही तो तय करना है। और चंद्रशेखर भाई ने हम लोग को रास्ता भी दे दिया है। और उनको रास्ता किसने दिया? उनको रास्ता महापुरुषों का जो रास्ता था उसी रास्ते पे वो चल रहे हैं। कोई और रास्ता तो उन्होंने चुना नहीं। वो उन्हीं महापुरुषों की बात, वही वो ज्योतिबा फूले की बात कर रहे हैं, वही छत्रपति साहू जी महाराज की बात कर रहे हैं, वही वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, वही वो काशीराम साहब की बात कर रहे हैं। तो रास्ता तो वही है। जो भीख मार्ग हमको बाबा साहब ने दिखाया उसी भीख मार्ग पे चल रहे हैं। और हम चले नगीना में, हमने जीत हासिल करी। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग गौरवान्वित महसूस करिए
उपचुनाव होने वाला है 1-2 महीने के अंदर 10 सीटों पे। हम सीटें जीत रहे हैं इस उपचुनाव में भी। मैं बता दूं 10 में से भी हम रिजल्ट देंगे। मैं सीट का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पत्रकार साथी भी हमारे बैठे हैं, लेकिन मुझे पता है कौन कौन सी सीटें मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यालय बैठता हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या तैयारी चल रही है। सीटें हम जीतेंगे, इस उपचुनाव में भी जीतेंगे, 26 में भी जीतेंगे और 27 में तो हम बट कर देंगे।